सबसे पहली बात यह है, यहीं से मैं शुरू करता हूं। हम लोग श्लोक जो पढ़ रहे हैं, जो श्लोक में हम गोता मार रहे हैं, उस श्लोक के माध्यम से हम भगवान की वंदना करते हैं। और श्लोक है 30वां श्लोक भगवद गीता का, चैप्टर 3, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निरासी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। इस श्लोक में जैसा हम लोग अध्ययन किए हैं, भगवान कह रहे हैं कि अपने संपूर्ण कर्मों को मुझ परमात्मा में तुम अर्पण कर दो, मुझे अर्पण कर दो, परमात्मा को अर्पण कर दो। और कैसे अर्पण करो? अध्यात्म चेतसा, आध्यात्मिक चिंतन द्वारा, आध्यात्मिक विवेक द्वारा, आध्यात्मिक चेतना से मुझे अर्पण कर दो। और कह रहे हैं इसके बाद क्या करो? निराशी हो जाओ, निर्मम हो जाओ और संताप रहित हो जाओ। निराशी, निर्ममो एंड विगत ज्वरः भूत्वा, 3 एडजेक्टिव्स हैं। क्या हो जाओ? निराशी हो जाओ, निर्मम हो जाओ और विगत ज्वरः हो जाओ। और क्या करो? युद्धस्व, युद्ध करो। जीवन एक युद्ध है, मैं हमेशा कहता हूं, और एक तरह से ये मेरा अपना लाइफ प्रिंसिपल है। जीवन एक युद्ध है और इसमें जीतेगा वही जिसका मन, वचन और कर्म शुद्ध है। शक्तिशाली जो होते हैं उन्हीं के लिए जीवन है, कमजोर के लिए जीवन मौत के समान है। और शक्ति का जो स्रोत है वह है प्यूरिटी। प्यूरिटी इज स्ट्रेंथ। शुद्धता ही शक्ति है। और सही में कहूं, शुद्धता ही शक्ति है और शुद्धता ही भक्ति है। भक्ति करना है क्यों? भक्ति नहीं करने जीवन नहीं चलेगा। भगवान नहीं कहते तुम्हारी भक्ति करो, वो तो इसलिए कह रहे हैं कि जीवन जीना है और जीवन में मस्ती का रस पीना है, तो शक्तिशाली बनो। अशक्तिशाली बनने के लिए मलिन व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता है। मलिन व्यक्ति शक्तिशाली हो ही नहीं सकता है। जो दिखते हैं मन के मलिन, बुद्धि के मलिन, कर्म के मलिन, उनका जीवन होगा गमगीन। शक्तिशाली का मतलब होता है निर्भय जीवन, निर्भयता वाला जीवन। पीछे का कोई दुख नहीं है और आगे का फिक्र नहीं है, गम नहीं है। और मेरे पास जो है वो कुछ कम नहीं। यह है निर्भयता का जीवन। किसे मिलता है? शक्तिशाली को। वरना पूरा संसार मिल भी जाएगा राक्षस की नाई। बहुत से राक्षस, इंसान छोड़ दीजिए, बहुत से राक्षस हुए हैं। आप पढ़िए हमारे इतिहास पुराणों को, बहुत राक्षस हुए हैं और सारे लोगों को जीत लिए हैं। तो क्या वो शक्तिशाली माने जाते हैं? आज नहीं तो कल वो सब जीतने के बाद राक्षस की नहीं रहते हैं। उनके जीवन में वो मस्ती, वो आनंद, वो तरंग, वो प्रेम, वो निश्चल आनंद, इसकी अनुभूति तो नहीं होती। तो पूरी दुनिया के आप बन गए राष्ट्रपति, पूरी दुनिया के बन गए आप सरताज, लेकिन आपको मिला नहीं असली सुख, मस्ती, शांति। तो ताज रख के क्या करेगा? आपके अंदर तो कुड़न होगी, चुभन होगी, अंदर तनाव होगा, बोझ होगा। वो जीवन तो नरक के समान है, जहां न हस्ती और मस्ती वाला ज्ञान है। तो प्रभु ये नहीं कहते कि तू जन्म लिया तो मेरी भक्ति कर। आप भक्ति करें ना करें क्या छोड़ दो, प्रभु तो प्रभु है। आपके भक्ति करने से ना उनकी शक्ति बढ़ने वाली है, ना भक्ति नहीं करने से कुछ उनके अंदर अतिवर कम होने वाला है। प्रभु अपने ऐश्वर्य में है, प्रभु प्रभु है, सर्वज्ञ सर्वनियंता, सर्वशक्तिमान। आपको कहते हैं मित्रवत एडवाइस कर रहे हैं। एक गुरु जो सबसे परम मित्र होता है,
एक माँ जो परम शुभचिंतक होती है, बेटे का हमेशा भला चाहती है, माँ जितना उसको बुद्धि ज्ञान होता है हमेशा भला ही चाहती है, भले अपने दुख तकलीफ में रहेगी, माँ हमेशा चाहेगी मेरे बच्चे का कल्याण हो। अब जिस लेवल की माँ का बुद्धि होगा उसी लेवल की प्रार्थना होगी। माँ का लेवल होगा तमोगुणी तो उसी लेवल की प्रार्थना होगी। माँ का मन होगा राजसिक उसी लेवल की उसकी आकांक्षा होगी। माँ का मन होगा सात्विक उसी लेवल की आकांक्षा होगी बच्चों के बारे में। अब माँ का मन होगा गुणातीत, माँ की चेतना होगी गुणातीत, मदालसा की नहीं, तो बच्चे के बारे में आकांक्षा भी होगी कुछ अनोखा अलग निरंजन वाला। आप जानते हैं मदालसा महारानी की बात। तो प्रभु क्यों कहेंगे कि मेरी भक्ति करो, मुझको अर्पण करो? ये श्लोक की शुरुआत वही हुई है ना, मई सर्वाणी कर्माणी, सारे कर्मों को मुझ में तुम अर्पण कर दो। क्यों कहते भगवान? नो नीड फॉर भगवान टू से, आवश्यकता नहीं है कि भगवान कहेंगे अर्पण कर दो मुझे। वो तो प्रेम के वश में कर रहे हैं। इससे पिता अपने पुत्र की, अपने संतान की भला चाहता है और उस भलाई के सोच में कह दे कि मैं जो बात कहता हूं मेरे बात को मानो। मैंने अपने पिता के जो हितकर आदेश थे, भले मुझे उस समय प्रतिकूल लगते थे, मन को करेला ऐसा लगता था। मेरे पिताजी कहे थे खेतों में काम करने के लिए, स्कूल से आऊं भूख लगी है, लेकिन उनको था कि नहीं फलना खेत में फलना काम होना चाहिए, दिन बचा है मात्र 1 घंटा 5 से 6, और जाके नहीं किया तो बस डांट ऐसे पड़ेगी जैसे बुलेट की गोली हो घर में। पिताजी हमारे 3 भाई थे, कोई काम बताकर रोज काम था मेरे लिए। स्कूल से आया हूं और काम अगर नहीं किया तो डांट तो ऐसी पड़ेगी जैसे बोली में गोली है। हमारे जो गार्जियन थे, 3 गार्जियन थे, पिताजी 3 भाई थे, तो उसमें तो उनको बहुत, लेकिन मैं चाहता था कि कभी उनको, भले वो जो बोले हैं मेरी पढ़ाई करनी है मुझे, पर नोबडी केयर्स कि मैं पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं, इसकी परवाह अधिक नहीं थी। जो काम दिया वो होना चाहिए। तो मेरे मन में था कि नहीं, गार्जियन की बात को अवज्ञा कैसे करूं, कि कैसे बोलूंगा कि मैं नहीं गया करने। अब आप बोल दीजिए किसी 5 साल के 6 साल के बच्चे को कुदारी चलाओ जाए खेत में तो अटपटा लगेगा, लेकिन मेरे सामने था। खुरपी चलाओ और खेतियां काम करो, मेरे सामने था। तो मैं किया इस भाव से कि अवज्ञा ना हो, लेकिन उस प्रतिकूलता में ही देखा कि नहीं, अपने गार्जियन की बात को अवज्ञा ना करो। मेरे गार्जियन को मायूसी हो जाएगी, मेरे से उनको ठेस लग जाएगा, मेरे से दुख लग जाएगा, उनको उनका दिल दुख जाएगा। गार्जियन का दिल मेरे व्यवहार से कभी दुखना नहीं चाहिए। ऐसा कोई काम ही ना करूं कि मेरे गार्जियन का दिल दुख है। मेरी माँ भी है, उसी साक्षात गवाह है। जाने भर में भरसक मैंने बहुत कोशिश किया 99% फॉलो करने के लिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि गार्जियन कहे, उनके पीछे अपना जो भी उनका मकसद हो, लेकिन एक चीज मैं क्या देखा, ओवर द टाइम, समय के अनुकूल मुझे उससे बहुत फायदा हुआ। मेरे हाथ पैर मजबूत हुए, मेरा शरीर मजबूत हुआ, कठिन परिश्रमी मैं बना। पर चाहे कोई भी क्लाइमेट की प्रतिकूलता हो, धूप हो, छांव हो, गर्मी हो, वर्षा हो, सब सीजन में मैंने काम किया, उस कठिन परिस्थिति में काम किया। कभी देखा कि मेरे आगे वाले पीछे वाले और भी भाई बहन घर में कितना किए, कौन कितना किया, नहीं। मुझसे जो उम्मीद ला कर बैठे मैं करूंगा, तो उससे मैं कठिन, मेरे अंदर हार्ड वर्किंग स्पिरिट पैदा हुआ और कमिटमेंट पैदा हुआ, संघर्ष करने की शक्ति पैदा हुई। वो सब करने से अग्नि पे चलने का साहस और हिम्मत मेरे अंदर पैदा हुआ। तो ये मैं कह रहा हूं कि जब पिता और घर में जो पिता थे, उनके कठोर निर्देश को पालन करके मुझको ऐसे फायदे हुए, तो जो परम पिता है उनका निर्देश हमारे लिए कठोर हो सकता है ना समझिए कारण, लेकिन हमारा उसमें परम हित है। उसी भाव से भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे तुम अपने संपूर्ण कर्मों को अर्पण करो। हम लोग चर्चा इसकी बहुत थोरोली किए हुए हैं, फिर भी अर्पण की बात पे हम चलते हैं। पहली बात है कि अर्पण क्यों करें, अर्पण क्यों करें जब सब कुछ भगवान का ही है।
जैसे हमारे भाई का पीछे का सवाल था, भैया सब भगवान का ही है, सब प्रभु का ही है, तो अर्पण क्यों करें हम? अर्पण करने की आवश्यकता क्या है? यही सब शुरू करते हैं। मेरे भाई सच पूछिए तो अगर हम हैं जगे हुए इंसान, अगर हम हैं जगे हुए इंसान, तो अर्पण नहीं करना है कोई भी सामान। अगर हम जगे हुए इंसान हैं, अपने आप में जग चुके हैं कि मैं कौन हूं, तो अर्पण की बात ही नहीं आती। कहीं कुछ अर्पण नहीं करना है आपको। अगर आप जगे हुए इंसान अपने आप में जाग चुके हैं, मैं अपने आप को जान लिया, मैं अपने आप को पा लिया, अहम ब्रह्मास्मि, अगर आप उसमें स्थित हैं, तब तो आप फिर आपके अंदर अर्पण तो वहां करना है कि मैं किसी दूसरे को दे रहा हूं, वो तो अर्पण है ना। अब मैं और भगवान दो रहे ही नहीं। एक ही सिक्के को इधर से देखा तो मैं, उधर से देखा तो भगवान, दोनों मिलके होगा एक। मेरा नियत हो गया नेक, मेरा मन इतना निर्मल हो गया, मेरी बुद्धि ऐसी सुमति हो गई, मेरा चिंतन मन ऐसा पावन हो गया कि मेरा मन प्रभु में मन भावन हो गया। अब जब मैं और प्रभु दोनों दो नहीं रहे, तो कौन किसको देगा? कौन अर्पण करता और कौन अर्पण का भोक्ता? न कोई करता रहा, न कोई भोक्ता रहा, न जजमान रहा, न यज्ञ रहा, न कोई इष्ट रहा। अगर उस स्थिति में है तो अर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके सवाल का पहला उत्तर ये है। देखिए, आपके अंदर मैं रहा ही नहीं। मैं मतलब पूरा नश्वर से अनासक्त अहम ब्रह्मास्मि, उसमें स्थित है, ब्रह्मनिष्ठ है, तो फिर अर्पण की कोई आवश्यकता नहीं है। और ये बात पहले इसीलिए अर्पण की आवश्यकता नहीं है, ये बात इसी चैप्टर में हम लोग पहले अध्ययन कर चुके हैं कि जो ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं, आत्मज्ञानी हो गए, जो अपने आप को जान लिए हैं, अपने आप को ब्रह्म मान लिए हैं। जानना एक बात है, मानना एक बात है, दोनों दो चीज है। जैसे ज्ञान एक चीज है, विज्ञान एक चीज है, दोनों दो चीज है। तो जो अपने आप को जान लिए हैं, अपने आप को मान लिए हैं, उनके लिए तो कोई कर्म संसार में रहा नहीं। और इसी अध्याय में हम लोग पिछले पहले पढ़ चुके हैं, जो ऑलरेडी आत्मवेत्ता हो चुके हैं, ब्रह्मवेत्ता हो गए हैं, आत्मज्ञानी जो हो गए हैं, उनके लिए कोई कर्म नहीं रहा, कुछ करना शेष नहीं रहा। इसीलिए अब उनके लिए कोई कलह क्लेश नहीं रहा, कोई राग द्वेष नहीं रहा, तो उनके लिए कुछ कर्म नहीं रहता है उनके लिए, जो ब्रह्म ज्ञानी है। फिर भी भगवान उनको कह रहे हैं एडवाइस कि ब्रह्म ज्ञान हो गया है, अब मैं ब्रह्म हूं, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, उसमें आप उसका अनुभव में स्थित है। इसे कहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, आत्मनिष्ठ, आत्मज्ञ होना। संसार का सबसे बड़ी उपलब्धि ये है ना, अपने आप को पाना। वो पा लिए हैं, आपके लिए कोई कर्म नहीं रहा। फिर भी भगवान कहते हैं कि फिर भी ऐसे लोग संसार में कर्म करते हैं और करना भी चाहिए, ताकि जो लोग अभी उससे नीचे के सीढ़ियों पे हैं उनको प्रेरणा मिले, उनको मोटिवेशन मिले। क्योंकि जो ज्ञानी बन चुके हैं, ज्ञानी मतलब आत्मज्ञानी, अपने आप में स्थित है, अगर वो नहीं करेंगे तो बाकी लोगों को कर्म के बारे में मोटिवेशन, उत्साहवर्धन कैसे होगा, प्रेरणा प्रकाश कैसे मिलेगा? और जो कर्म में जो निष्कर्मी हो जाएगा, जो कर्म में आलसी हो जाएगा, उसके लिए तो न माया मिलेगी न राम, कुछ भी नहीं मिलेगा, वो तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। इसे कर्म तो हर हाल में करना है, चाहे कोई संसार को पाने के लिए करे, चाहे संसार के मालिक को पाने के लिए करे, कर्म तो करना ही है और करना भी चाहिए। सकाम कर्म करें या निष्काम करें, दो ही तरीका है।
और निष्काम करने की चेतना नहीं जगी हो, सकाम ही करें। भगवान समझाते हैं कि सकाम करें तो धर्म के प्रकाश में मर्यादित शैली में करें, संयमित होकर के करें, धर्म की परिधि को लांघे नहीं, वरना डंडा जो पड़ेगा, कर्म का जो सिद्धांत है, कर्म का संविधान, उसे डंडा पड़ेगा तो शरण तो कभी नहीं मिलेगी, रोने के सिवाय। इसलिए धर्म की परिधि को न लाने, धार्मिक भाव से सकाम कर्म करने की ही चेतना अगर है, आदमी अगर तामसिक और राजसिक स्थिति में ही है और सत्वगुण का थोड़ा सा संस्कार है तो वही करे, सकाम कर्म ही वो करेगा। उस तरह का व्यक्तित्व सकाम कर्म ही करेगा, लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से करेगा, पाप करने से बचेगा। वो वहां की बात हो गई। जो मध्यम लोग हैं, जो जिज्ञासु है, वो भी कर्म करेंगे, लेकिन तो देखिए तीनों कर्म करते हैं, ज्ञानी, जिज्ञासु। जिज्ञासु मतलब जो ज्ञान वो पाने की राह में जो है, जो साधक है, साधक को ही जिज्ञासु कहते हैं, साधक ही मुमुक्षु कहते हैं। तो जो मोक्ष को पा लिया है, जिसका माया छेड़ हो गया है, उसे कहते हैं मोक्ष पाना। माया मतलब नश्वर में इसकी उसकी आसक्ति नहीं है, और मैं शाश्वत हूँ। संसार में कुछ अगर शाश्वत है तो मैं हूँ, मैं और ईश्वर दो नहीं है, शाश्वत मैं हूँ। मैं अपने आप को पा लिया हूँ। एक यही स्थिति हो गई गुणातीत स्थिति, और दूसरा हो गया जो इस रेस में, इस दौड़ में है, साधना में। जो साधना करे वो साधु है चाहे साधक है। जो इस दौड़ में है, संसार नहीं पाना है हमको, अपने आप को पाना है चाहे परमेश्वर को पाना है, बात देखिए। जो इस दौड़ में है वो साधक है चाहे साधु है। और ड्रेस कुछ भी हो सकता है, हो सकता है ओघड़ वाला ड्रेस हो सकता है कुर्ता धोती वाला ड्रेस हो सकता है, शर्ट पैंट का ड्रेस हो, ड्रेस कुछ भी हो सकता है, वो समय और काल और देश के हिसाब से। बात यहाँ मन की हो रही है। तो एक स्थिति हो गई जो ज्ञान को पा लिया है, ज्ञानी है। दूसरा ज्ञान की साधना में लगा हुआ है, जो जिज्ञासु मुमुक्षु, दूसरा वो। और तीसरा जो काफी नीचे है, जो जिज्ञासु नहीं है, वो या तो अर्थार्थी है चाहे आर्थ है। भक्ति के 4 कैटेगरी आप सब सत्संगी जानते हैं। तो भक्ति का जो नीचे का 2 कैटेगरी है, आर्थ जो संकट में भगवान के पास जाता है, अर्थार्थी जो संसारिक चीज को चाहिए। ये जो 2 लोग हैं, ये 2 तो कर्म करेंगे, ये भी करेंगे। जो 3 लेवल हो गया, तो नीचे के जो 2 लोग हैं, इनको पूरा यह ज्ञान छाए हुए इनके दिमाग पर, ठीक है। नीचे के 2 लोग, और सबसे ऊपर जो है वो ज्ञानी है। तो एक तरफ अज्ञानी, ऊपर ज्ञानी, और बीच में मुमुक्षु जिज्ञासु, जिनकी श्रद्धा है कि मैं पाऊं तो खुद को पाऊं, चाहे अपना सब कुछ लुटाऊं। उस तरह के जिज्ञासु हम लोग जिज्ञासु हैं, लेकिन अभी उस लेवल पे हम सब नहीं पहुंचे हैं। जिज्ञासु हम लोग नहीं। तो 3 लेवल हो गया। कर्म तीनों करना है। क्यों करना है? इसलिए कि अर्पण हम दोनों करेंगे अर्पण के भाव से। जैसे हम बीच वाले जिज्ञासु हो गए, वो करेंगे अर्पण के भाव से। ऊपर वाले जो हैं, जो सवाल है कि अर्पण क्यों करें, एकदम ऊपर वाले जो ज्ञानी है उनको अर्पण की आवश्यकता नहीं, क्योंकि अर्पण करने की आवश्यकता कब आती है? आगे आता। अर्पण किसे करना है? अर्पण और अर्पण किसे करना है? हमारे अंदर जो मूर्खता है, अज्ञानता है, जो बेवकूफी है, ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है, मेरा है, मेरा है। जब तक बना हुआ है ये मेरा का संस्कार, जब तक बना है मेरा का विचार, इसका मतलब है से टेबल मेरा है, कुर्सी मेरा है, लैपटॉप मेरा है, शरीर मेरा है, ये रिश्ते मेरे हैं, ये पद पावर, ये शोहरत मेरा है, धन दौलत मेरा है, इसका मैं इसका स्वामी हूं, मैं इसके मालिक हूं, मैंने कमाया। जब तक ये मैं है, इसका मतलब है कि संसार नश्वर, ये सब नश्वर है, चाहे चीजें हो चाहे रिश्ते हो। सबका टाइम भगवान जानते हैं कब देना है और कब लेना है। तो इसका मतलब है कि इनके साथ हमारा संबंध जो है वो आसक्ति बना हुआ है, क्योंकि मैं अगर है इसका मतलब आसक्ति बना हुआ है, अभी संबंध विच्छेद नहीं हुआ है।
अनासक्ति अभी नहीं हुई है। और समीकरण ये है कि आसक्ति गई नहीं, अनासक्त हमारा मन अनासक्त हुआ नहीं। जब मन अनासक्त हुआ नहीं तो मन सशक्त हुआ नहीं, मन सशक्त हुआ नहीं तो मन भक्त हुआ नहीं। एकदम ये एक लाइन में है। मन अनासक्त होगा तो मन सशक्त होगा, मन सशक्त होगा तो मन भक्त होगा। तो आपके अंदर भक्ति उभरने के लिए ये भगवान का आदेश है, निर्देश है कि मुझे अर्पण करो, ताकि आपके अंदर अर्पण करेंगे तो दिखता है कि हम अब सवाल है कि अर्पण क्या करें, अर्पण क्या करें। देखिए होता क्या है, जो चार चीजें चर्चा पिछले क्लास में आई हैं, करण, उपकरण, दो चीज, और कर्म, तीन चीज, और स्वयं मैं, चार चीजें हैं अर्पण करने में। अक्सर होता क्या है कि लोग जो उपकरण है, संसारिक चीजें, संसार की चीजें, जमीन मकान दुकान ना, घर द्वार ये वो, उसको तो ऑफर कर सकते हैं, मान लिए जान लिए कि भगवान का है। उपकरण, संसारिक चीजें उपकरण। लेकिन गड़बड़ क्या होती है, तीन चीज, करण, कर्म और स्वयं, आई, इन तीनों को अभी अपना मान के बैठ जाते हैं। जो लोग, जब प्रगति होती है इस पथ पे, तो प्रगति सबसे पहले आता क्या है, हाँ ये सब क्या है, ये तो सब तो भगवान का है। जो रुपए पैसे धन दौलत जो भी संसारिक खेत बाड़ी जो भी संसारी है तो भगवान का है। अगर ये पहला स्टेप का प्रोग्रेस है, लोग अचीव कर लिए इसे, लेकिन जो लोग अचीव कर लेते हैं तो कहाँ वो फिर वो अटक जाते हैं। तो बाकी तीन चीज है, करण, करण का मतलब क्या है, मेरा शरीर, ये शरीर में मन इंद्रिय सब आ गया, बुद्धि सब आ गया। और जो कर्म कर रहा हूं मैं संसार में, उसको ऑफर नहीं, उस कर्म में भी मेरी अभी मैं कर रहा हूं बना हुआ है। और बारीकी समझिएगा। और जो तीसरा चीज हम जहां तक जाते हैं वो क्या है, भगवान और मैं एक आकार नहीं, जो तुम है वो मैं, जो मैं हूं सो तुम। अब ये नहीं हुआ है, जब तक ये तीनों अचीव नहीं हुआ है। सिर्फ एक चीज अचीव हो गया कि जो उपकरण है, संसारिक चीजें हैं, वो तो मान लिया, जान लिया, और मन में भी उसको एहसास करते हैं कि ये चीज तो संसार भगवान देते हैं, देते हैं, गाड़ी बंगला, खेत बाड़ी रुपए पैसे, इसके नाते। लेकिन ये बाकी तीन हमने समझाया, करण, कर्म और मैं मैंने कर, मैं कर्ता का भाव है। मैं भगवान से अलग। देखते हैं कि भगवान बैकुंठ में है, भगवान वृंदावन में है, भगवान कहीं और है, मैं कहीं और हूँ, मैं तो छोटा हूँ, भगवान बड़े हैं। जब तक ये एकाकार नहीं हुआ है, मैं और तू, मैं और मेरा परमात्मा एकाकार नहीं हुआ है, ठीक है, तो मैं बना रहेगा, ये डुअलिटी बना रहेगा, द्वैत। ये बारीकी समझ लीजिए। ये तीनों चीज में हम अटके रहते हैं, इन तीन चीजों को हम पार नहीं कर पाते। शरीर और मेरा डुअलिटी, मैं भगवान से अलग हूं, और कर्म जो मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, ये तीनों से लोग, इन तीनों में लोग सफल नहीं हो पाते हैं, कठिन होता है इन तीनों। जब तक आप अंदर से इसके लिए पूरी तरह से कमिटेड ना हो, डेडिकेटेड ना हो, बहुत प्रबल जिज्ञासु नहीं बनेंगे, तब तक ये तीनों कठिन परीक्षा होती है। और बोलिए भैया तो अर्पण की पहचान क्या है, कोई अर्पण कर दिया है, कोई ये चारों पार कर गया, क्या पहचान है? पहचान ये है, तन तंदुरुस्त मन मस्त हुआ, मुखमंडल पे मुस्कान, अनासक्ति प्रेमा भक्ति, और पायो रतन धन खान। जैसे मीरा को मिल गया ना, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो,
मीरा को तो आपको पता है कि अपने घर वाले और जो हित कुटुंब थे उन लोगों से प्रतिकूलता मिली, आप सब जानते हैं। लेकिन मीरा उस संसार में जो अपने लोग कहलाते हैं, अपनी सास, पति, ननद, जो हमको सहयोग करने के लिए रिश्ते बनाए गए हैं, जो हमको आध्यात्मिक राह पे आगे बढ़ाएं, हमारा मनोबल बढ़ाएं, हमारे लिए प्रेरणा प्रकाश बने, हमको सहयोग दें, ठीक है, वही लोग पैर खींचने में, यहाँ तक जहर देने में भी पीछे नहीं रहे। लेकिन मेरा तो पीछे नहीं ताकी, तन तंदुरुस्त मन मस्त हुआ, मुखमंडल पे मुस्कान, अनासक्ति प्रेमा भक्ति, आयु रतन धन खान। अब आपको रत्नों की खान मिल जाती है जब आपके अंदर ये चारों लेवल पे आप अनासक्त हो गए, करण, उपकरण, कर्म और मैं। अर्पण से क्या होगा भैया, आप पूछ सकते हैं अर्पण से क्या होगा। एक सवाल, ममता मिटेगी। अर्पण करना किस लिए है? जब अर्पण नहीं करेंगे, अर्पण क्यों करना है? इसलिए कि जो मैं और मेरा बना हुआ है ये भाव ही मिटाना है और मुझे अपने आप को पाना है, इसीलिए अर्पण की आवश्यकता है। जिन लोगों ने अपने आप को पा लिया है, जिन्होंने अपने स्वरूप के आनंद रस को जिन्होंने अनुभव कर लिया है, उनके लिए अर्पण करने को बचा क्या। ऑलरेडी संसार की चीजों से वो लोग अनासक्त रहते हैं, रहेंगे संसार में जनक की नाई, और यहाँ पर एक से बढ़कर एक सिद्ध महात्मा और कर्मयोगी हुए हैं, जो गृहस्थ में भी रहे हैं और संन्यास आश्रम में रहे हुए हैं। ऐसे लोग एक थोड़ी हैं, बहुत हुआ इस धरती पर। काशी नगरी में ही संत कबीरदास जी थे, संत रविदास थे और बहुत सारे लोग थे। इन लोगों ने जब इन्होंने उस स्थिति को, अपने आत्म पद को पा लिया, तो संसार में रह के सबके साथ अपना जो भी कर्म है, कर्तव्य कर्म, घर परिवार सामाजिक कर्तव्य कर्म, पारिवारिक कर्तव्य कर्म, सब यथोचित करते हुए अपने मस्ती को लूटते रहे। उनके लिए अर्पण कुछ करने का कोई आवश्यकता ही नहीं है। जब है ही नहीं कुछ मेरा तो अर्पण क्या करूं? क्या है? आपके सवाल का उत्तर मैं दे रहा हूं, कुछ नहीं मेरा। लेकिन ये कहने की बात नहीं है, ये अनुभूति की बात है। आपके बारे में कोई आदमी दूसरा जज नहीं कर पाएगा। इंसान का जो व्यक्तित्व है ऐसा बहुरूपिया है कि पत्नी को पति पहचानने बड़ा मुश्किल है, पत्नी को भी पति पत्नी को पहचानने बड़ा मुश्किल है, और पत्नी पति को पहचानने बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं। यहाँ तक मैं कहता हूँ बहुत अंतरंग संबंध होते हैं, फिर भी एक दूसरे को पहचान ले, ये कठिन काम है, बहुत कठिन है। कई बार तो होता है कि माँ अपने बेटे को नहीं पहचान पाती, कई बार ऐसा होता है। पिता अपने पुत्र को नहीं पहचान पाता है, मित्र क्या मित्र को पहचानेगा। इसलिए कह रहा हूं कि रिश्ता कोई भी हो, इंसान इतना बहुरंगी है, इसका व्यक्तित्व अंदर कुछ और बाहर कुछ। इसलिए आप ही अपने आप को पहचान पाएंगे कि आपकी जो प्रगति है वो किस लेवल पे है। कुछ लोग कहते हैं मैं भगवान को नहीं मानता हूँ, मेरा सामना होता है ऐसे लोगों से। किसको मानते हैं भाई? प्रकृति को। कोई बात नहीं, प्रकृति को मानो। हम लोग तो ऐसे ही प्रकृति की पूजा करने वाले हैं, धरती को, प्रकाश को, वायु को, पेड़ पौधों को। हम लोग तो प्रकृति के भिन्न रूप को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? कि प्रकृति और परमेश्वर दोनों दो नहीं है ना। प्रकृति शक्ति है, परमेश्वर शिव है। हमारे सामने जो हम जो देखते हैं ये तो प्रकृति नहीं है, जो हमको जो दिख रहा है तो दृश्यमान जगत है। जो इस दृश्यमान जगत को देख के समझा ये प्रकृति है, वो तो अज्ञानी है।
जो दिख रहा है वो तो जगत है। लकड़ी था, फिर सूख गया, फिर मिट्टी बन गया, फिर मिट्टी से फिर पौधा बना, फिर वो लकड़ी बना, फिर उससे फर्नीचर बना, फिर जला और चाहे सड़ा, फिर सूख गया, फिर मिट्टी बना। ये तो परिवर्तनशील जगत है। वैसे शरीर आया है, फिर कल मिट्टी में जाएगा, चाहे आज में जाएगा, तो परिवर्तनशील है। लेकिन इस परिवर्तन के पीछे जो शक्तियां काम कर रही हैं, जिसके माध्यम से परिवर्तन हर पल हो रहा है, मेरे शरीर में या पूरे ब्रह्मांड में, वही प्रकृति है। और प्रकृति प्रभु के आदेश पे काम करती है, जो आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो हम अर्पण प्रकृति को करें या प्रभु को करें, बात एक ही है। कुछ लोग क्या करते हैं, देखिए हमको चूंकि ये प्रकृति अब बच्चों को समझाना बहुत बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि बच्चे तो उस क्षेत्र में जगह नहीं हुए उनको हम बताएं कि जो दिख रहा है इसके पीछे भी एक ताकत है, जिसे प्रकृति कहते हैं, और प्रकृति के पीछे ताकत है परमेश्वर। तो इसलिए बताया गया है हम लोगों को कि आप समाज की सेवा करें, कि आपके लिए पूरा समाज काम करता है, आपका खाना, कपड़ा, घर, आपका रोजगार, आपका तो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी, बिजली, इंटरनेट, सब कुछ, सब लोग काम कर रहे हैं, आप उसका बेनिफिशियरी हैं, आप उसको उपभोक्ता हैं, तो आप भी तो कुछ करो, कुछ तो कर्जा चुकाओ, तो समाज को देने का भाव पैदा होगा हमारे अंदर। यहीं से अर्पण भी पैदा होता है कि मैं बहुत कुछ पाया हूं, अब देना चालू करूं। पहले कंट्रीब्यूटर बन के पैदा हुआ, कंज्यूमर बन के पैदा हुआ, अब मैं कंट्रीब्यूटर बनूं, दूं, तो देने का वहां से भाव पैदा होगा। जगत को, जगत ही देख रहा हूं, मेरी बुद्धि भी काफी नीचे है, तो जगत मेरे लिए किया, अब मैं जगत के लिए करूं भाई, कुछ तो कर्जा चुकाऊं, अंश मात्र तो चुकाऊं। जगत का कर्जा इतना है कि तेरी मेहरबानी का है बोझ इतना, तो भजन सुने आप लोग, उसी को उठाने के काबिल नहीं। जगत का बहुत मेहरबानी हम सब ऊपर है, तो जगत की मेहरबानी जान के ही जगत के लिए ही काम करें, लोग सेवा करें, जग सेवा करें, समाज सेवा करें, शुरुआत वहीं से करें, फिर वो आगे बढ़ जाएगी बात। समझेंगे समाज किससे है, तो परमेश्वर का, तुमकी सेवा हो रही है, ऐसे ही तो आगे बढ़ती है हमारी सेवा की भावना, और उसी माध्यम से अर्पण की भावना आगे बढ़ती है। सच पूछिए तो लोग कहते हैं कि भैया अगर नहीं करें तो क्या होगा, नहीं करें तो क्या होगा, अगर अर्पण की भावना हमारे अंदर नहीं आती है, जो लोग जिनके अंदर ये अवेयरनेस नहीं है, तो क्या होता है, वो संसारिक चीजों से चिपके रहते हैं। शरीर मेरा है, धन मेरा है, संतान और सारे रिश्ते नाते मेरे हैं, और इस भ्रम में पूरा जीवन लगा देते हैं कि ये मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा है, मेरा, सब जीवन लगा देते हैं। और फिर क्या होता है, जान तो लिया सुन करके लोगों से कि ये लोग कहते हैं कि ये सब कुछ दिखता है मेरा, लेकिन है नहीं मेरा। जान तो लिया, पहचाना नहीं, जान तो लिया लेकिन माना नहीं। जानना ज्ञान है, पहचानना, मानना, उसको अनुभव में लाना, ये विज्ञान है। गीता में एक चैप्टर ही आगे आएगा आपको, ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान आपका विशेष अनुभव बन जाए, वो विज्ञान है, थॉरोली। तो हम लोग सुन लेते हैं बार बार ये बातें, तेरा तुझको अर्पण, लेकिन हमारे अंदर वो भाव, चेतना, जागृति नहीं आती है। इसीलिए हम अपने संसार की चीजों को, चाहे मेरा शरीर हो, चाहे संसार की अन्य चीजें हो, रिश्ते नाते हो, धन दौलत हो, पद पावर हो, रुपए पैसे हो, मान श्रद्धा, सबको पकड़ के बैठते हैं कि मेरा है, मेरे लिए है, मेरे अनुकूल रहना चाहिए। यही मेरे जीवन का नरक चालू होता है, क्योंकि संसार ये बदलने वाला है, मेरे अनुसार से संसार चलेगा, इसकी गारंटी कौन देगा, भगवान भी नहीं। हमारी खुशियां कब तक यूं ही जारी रहेंगी, बिल्कुल जब तक हम संसार से आसक्त रहेंगे, संसार से ग्लूज चिपक के रहेंगे कि ये मेरा है, ये मैं करता हूं, तब तक हमारी खुशियां बने नहीं रहेंगी।
हमारी खुशियां धाराशाही ऐसे होंगी कि हम चारों पल्ले चित हो जाएंगे। मतलब जिसको अपना माना था वो तो अपना रहा नहीं, और जो वास्तव में अपना था उसे अपना मैंने कहा नहीं। तो आप कहेंगे, कोई कह सकता है कि भैया ये संभव कैसे है कि हर चीज को के प्रति अनासक्त हो जाए। अर्पण क्यों करना है बता दिया आपको, ठीक है, अपने को शुद्ध करने के लिए, आत्मशुद्धि के लिए। जो नश्वर चीज है, जो मैं नहीं हूं, सबसे संबंध विच्छेद हो जाए। मैं कौन हूं? मैं शाश्वत हूं, प्रभु शाश्वत है, बस यही संबंध पक्का है, बाकी सब कच्चा है। जो रिश्ते नाते मेरे इस काम में हमारा सहयोग करें, उस रिश्तों का अभिनंदन है, उन रिश्तों का बंधन है, चाहे मेरे रिलेटिव हो, चाहे हमारे फ्रेंड्स हो, चाहे हमारे सहकर्मी हो, चाहे हमारे पड़ोसी हो, जो मेरे इस आध्यात्मिक यात्रा में हमें मदद करें किसी भी रूप में, उन सभी का वंदन है, उन सब का अभिनंदन है। लेकिन जो मेरे इस काम में कोई मदद न करें, ठीक है, वो किस काम के रिश्ते हैं, चाहे दिखते भले वो फरिश्ते हैं। मेरे कहने का भाव ये है, आप कोई कह सकता है कि मैं ये समझा रहा हूं कि हम अर्पण करने का हमारा तात्पर्य है अपने को इस मैं और मेरा से संधि विच्छेद करना, बाहर से नहीं। गलती तो ये हम करते हैं, हम बाहर से संबंध तोड़ लेते हैं कि हम चल जाएंगे आश्रम, हम चल जाएंगे किसी गुफा में, हम चल जाएंगे किसी तपोवन में। तपस्या करने के लिए आप प्रारब्ध के अनुसार आपको कहीं जाना पड़े, वो बात अलग है, लेकिन वो कोई लाजिमी नहीं है। आप जहां हैं वहीं पे तपस्या, आप जहां हैं वहां पे तपस्या अगर नहीं होगी तो तपस्या कहीं नहीं होगी। नहीं, कोई आदमी अगर प्राइमरी स्कूल का अगर पढ़ाई ना करे, चाहे चलो यूनिवर्सिटी में, क्या संभव है? घर में था तो तपस्या नहीं किया, जीवन में तप नहीं किया, और हिमालय में जाएंगे तो मन लगेगा तप करने में, जाएंगे हिमालय में तो पूरा संसार मन में चल जाएगा। मन के अंदर संसार बसा है, भले हिमालय में शरीर है लेकिन मन तो उसी में फंसा है। तो पहले जब प्रारंभिक लेवल का जो पढ़ाई है, जहां है वहीं पे तपस्वी बन जाए, जहां पे है वहीं पे मन वाणी और शरीर से तपस्या करें। अध्याय 17 श्लोक 14, 15, 16 याद कीजिए। शरीर की तपस्या, वाणी की तपस्या, मन की तपस्या, हम जहां हैं वहीं पे तपस्या ही कर सकते हैं। अगर तीनों तपस्या में अगर हम जग गए तो समझिए कि हम अपने शाश्वत स्वरूप वाले रंग में लग गए। और जब इसमें आप जग जाएंगे तब आपको अवसर मिलता है किसी आश्रम में और कहीं जाने के लिए, तो फायदा करेगा। वरना आप घर में जहां हो वहां तपस्या में बिल्कुल आपका मन नहीं लगा हो, कोई लेके जाए आश्रम में तो आपको तो हालांकि वहां भी जाएंगे तो आपका वहां आपका मन रमेगा नहीं। तो सूर्य की पढ़ाई पढ़नी होगी, जहां है उसी घर को, उसी स्थल को, उसी कर्म भूमि को, उसी स्थान को तपस्थली बनाइए, अपने आप में आइए। बाहर से निषेध करने के हम मतलब कुछ भी नहीं है। इस संसार के लोगों से, चीजों से हम बाहर से रिश्ता तोड़ लें, वो तो मूर्खता है। संसार से जो जैसा यथोचित उपयोगी है, संसार के लोगों से बहुत ज्यादा जनसंसद न करें कि लोग मेरा वाहवाही करेंगे इसलिए लोगों से हम बहुत ज्यादा सोशलाइजिंग करूं। नहीं 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 नहीं, आजकल ऐसा बहुत बेवकूफी हो रहा है। ये पार्टी वो पार्टी और क्या क्या बर्थडे पार्टी के नाम पे बेवकूफी इतनी फैली हुई है जिसका कोई हद नहीं है। मैरिज एनिवर्सरी का पार्टी, कुछ ना कुछ पार्टी, ऑल दिस इज फुलिश। अगर वहां कुछ प्रेयर है, भक्ति है, यज्ञ है, भजन कीर्तन है, कुछ ऐसा चाहिए कि सबका भला हो रहा हो, मंगल हो रहा हो, वास्तव में लोगों का हित हो रहा हो, लोगों की प्रभु में भक्ति बढ़ रही हो, तब तो सब कुछ मीनिंग जरूर है। लेकिन क्या वो खाओ पाओ गिफ्ट लो और दो, इट इज जस्ट मैडनेस एंड बेवकूफी, पैसे की बर्बादी, पाप है एक तरह से मैं कहूंगा इसको। तो
हमें बाहर से संबंध विच्छेद नहीं करनी है, बाहर से यथोचित, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, बाहर से यथोचित अपना कर्तव्य निर्वाह के लिए चीजों के साथ और लोगों के साथ संबंध रखना चाहिए, लेकिन अंदर से संबंध विच्छेद जरूरी है, क्योंकि मैं और मेरा परमात्मा यही संबंधों की धुरी है। कोई कहेगा अखिलेश जी देख जीवन कोई जीवन है, जब सब अंदर से सब लोगों से हम अगर डिसोसिएट हो जाएंगे, संबंध विच्छेद कर लेंगे अंदर से, तो जीवन में रस कहाँ रहेगा। मैं आपको सुनाता हूं 2 लाइन। अगर जीना है तो मरना सीखो, ध्यान दीजिएगा, अगर जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान की नाव पे चढ़ना सीखो। या ऐसे कर लें, अगर जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान की नाव पे चढ़ के और सागर से तरना सीखो, भगवत गीता पढ़ के। अगर संसार चाहते हैं कि मैं अपनी हस्ती और मस्ती में आनंद लूटते हुए जीऊं और जीवन का मस्ती रस पीऊं, आनंद रस पीऊं, शांति रस पीऊं, तो फिर एक बार मरना पड़ेगा अवश्य। एंड इट्स वर्थ कि बार बार मरने से अच्छा है, रोज मरने से अच्छा है कि एक बार मरो फिर मरना ना पड़े। तो मरने का मतलब क्या है, आजकल जो करते हैं ये मूर्ख और बेवकूफ लोग जो करते हैं, अपने हाथ से अपना राम नाम सत्य कर लिए, ठीक है, किसी का नीट में नहीं हुआ, किसी का जेई में नहीं हुआ आईटी के लिए, किसी का कोरक कंपटीशन में नहीं हुआ, किसी का और कोई काम नहीं हुआ, किसी का और कोई मनोकामना पूरा नहीं हुआ, किसी का और कुछ संसार में पाना था, अब कोई आवेश आ गया, कुछ अनबन थी, कुछ मन चाहा नहीं मिला, अनचाहा हो गया, बस राम नाम सब कर लिए। संसार में ऐसे डरपोक कायरों को जानकारी मिल जाए थोड़ा पहले से करने वाले हैं, तो इतना मारना चाहिए उसको कि उसकी रूह कांप जाए, क्योंकि ऐसा करके वो संसार में पाप करते हैं और पाप को बढ़ावा देते हैं, और उनका भला नहीं होगा, उनका उसके आगे भी उनका प्रेत बन के भटकेंगे, और क्या क्या उनका होगा उनको पता नहीं। इस जन्म में इतना कष्ट हुआ, इससे कई गुना कष्ट पड़ जाएगा अगले जन्मों में। खैर, और प्रभु इनको कठोर दंड देते हैं। तो एक बार मरने का मतलब, अगर जीना है तो मरना सीखो, ज्ञान की नाव पे चढ़ के बहुत सागर से तरना सीखो, भगवत गीता पढ़ के। कहने का मेरा आशय ये है, एक बार मरना होगा, और मरने का मतलब क्या है, संसार की चीजों से, ये शरीर भी संसार की चीज है, शरीर मन बुद्धि इंद्रियां और रिश्ते नाते धन दौलत रुपया पैसा सारी शोहरत, इस सब से एक बार मर जाए मतलब इनसे निराशी बन जाए, निर्मम बन जाए। इस श्लोक का पहला 2 शब्द, मैंने पहले लाइन का 2 शब्द, मई सर्वाणी कर्माणी हाँ, दूसरे लाइन का निराशी निर्मम भूत्वा, निराशी बन जाए मतलब मेरा शरीर हो चाहे संसार के रिश्ते नाते हो, इनसे सांसारिक आकांक्षा मत रखिए, इनसे नश्वर पाने की आकांक्षा मत रखिए, इनसे आकांक्षा रखिए आध्यात्मिक। इनमें जो भी लोग आपकी आध्यात्मिक यात्रा में मददगार बनते हैं, उनका तो वंदन है, हृदय से अभिनंदन है। लेकिन इनमें से जो कोई सामान हो, वस्तु हो, चाहे रिश्ते हैं, आपके आध्यात्मिक यात्रा में बाधक बनते हैं, तो उनसे आप समझिए कि उनके लिए मैं मर गया और वास्तव में मैं तर गया। मर गया का मतलब क्या हुआ, उनके साथ आप लोकाचार तो निभाएं, लेकिन अंतर्मुखी हो जाएं, उनसे उम्मीद नहीं लगाएं। मेरा अभिप्राय समझिएगा, इसे कहते हैं मरना। कोई हमको आकांक्षा नहीं है, शरीर से भी आकांक्षा है कि ये मेरी मदद करे हमको अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को पाने के लिए, जिसके लिए ये शरीर मिला है। शरीर से भी ये उम्मीद ला के बैठे, जो भाई बहन ननद भौजाई देवरानी जेठानी सास ससुर भैया भसुर जितने चाहे हमारे सहकर्मी हो, चाहे कोई भी हमारे दोस्त शुभचिंतक हो, जो भी लोग हों, हमारे आध्यात्मिक यात्रा के अगर राही है, साथी है, उसमें हमारा मददगार है, तो उनका वंदन अभिनंदन है। अन्यथा उनके साथ अंदर से दूरी कर लें,
अपने अंदर अमृत भर लें। उनके लिए हम मर जाएं और हम खुद तर जाएं, क्योंकि मरने का मतलब होता है कि उनके साथ हम सारी कोई सांसारिक आकांक्षा न रखें, उनके साथ कोई नश्वर चीज पाने की आकांक्षा न रखें, पड़ोसी के साथ हो चाहे कोई अन्य लोग। अब आता हूं मैं कि एक भाई हमें कहे थे, हाँ ठीक है, आते हैं आगे। हमें भी कहे थे तिरुपति भाई की हमारी खुशियां बढ़ी हैं या हम लोग अनुभव करते हैं, अच्छा अनुभव करते हैं जब से सत्संग में गीता क्लास में हम लोग अभ्यासी हैं। बिल्कुल सही कहे हैं, ये तो हर आदमी का अनुभव होता है। जब आप जैसी आपकी भावना होगी वैसा चीज आपको संसार में मिलेगा। आप सबकी भावना श्रद्धा पुण्य वाली है कि आप लोगों ने चुंबक की नाई पकड़ लिए। संसार में तो सब कुछ है, किसी को डांस पार्टी अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है, किसी को कोई मैं खाना में जाता है। मैं खाना मतलब पता है आपको, आजकल बिहार में उसे प्रतिबंध है बाहर से, ठीक है, लेकिन अंदर तो किसी को पैक पे पैक अच्छा लगता है, लेकिन जिसको ये अमृत रस का पैक अच्छा लगता है, जो पुण्य आत्मा है, जो पवित्र आत्मा है, उसको जिज्ञासा होती है। आप सब उस श्रेणी में आते हैं, उस श्रद्धा के कारण आप लोग चुम्बक की नाई पकड़ लिए इस राह को, इस चाह को, तो आपके अंदर तो अवश्य आनंद की अनुभूति शुरू हो जाएगी। आनंद कहीं बाहर से, अब सवाल है कि सवाल तक भैया जारी रहेगी, अरे जारी और रहे कि नहीं तो सवाल उस पर लागू होता है कोई चीज बाहर से आने वाली हो। मुझे कोई चीज आदमी बाहर से कोई देता हो तो लगेगा कि आज दे रहा है कल देगा कि नहीं। नौकरी है तो मैं नौकर हूं, तो मालिक की जब तक कृपा है मर्जी है तब तक नौकरी बनी है। जिस दिन मालिक ने अपने तीसरी आंख खोली उस दिन बंद हो गई मेरी बोली वहां पर। ओके अखिलेश जी, हिसाब किताब दीजिए अपना, हो जाएगा ना। तो जब तक नौकर हूं तब तक ये डर है, बाहर से मिलने का उम्मीद है। जब तक बाहर से कुछ पाना है, जब डिपेंडेंट है बाहरी चीजों पे, चाहे बिजनेस हो, नौकरी हो, कुछ भी हो, बाहरी पे डिपेंडेंट है, पता नहीं कब बंद हो जाए, पता नहीं कहीं कम हो जाए। लेकिन जब उसका स्रोत मैं खुद हूं, कोई और नहीं, तो उस यात्रा में कोई ठौर नहीं। ठौर का मतलब होता है रुकावट, रुक जाना। तो मैं इस आनंद का, इस शांति का, चाहे इस हस्ती और मस्ती का स्रोत कौन है? मैं हूं। तो फिर डर किस बात का? हाँ, एक बात अवश्य है कि ये तो अभी झांकी है, पूरी फिल्म बाकी है। थोड़ा थोड़ा रस स्वादन आप लोगों को हो रहा है, थोड़ा चांटी करते हैं, थोड़ा अध्ययन करते हैं, थोड़ा वार्तालाप करते हैं भगवान के संदेश पे, तो उससे सबकी जो मति है वो सुमति की दिशा में आगे बढ़ती है। ज्ञान की जो हमारी त्रिनेत्र है, ज्ञान का जो नेत्र है, विवेक, वो खुलता है, उभरता है। जैसे जैसे ज्ञान का विवेक उभरता है वैसे वैसे इंसान तरता है। क्योंकि हम संसार में दुख, चिंता, तनाव, चाहे तरह तरह की जो हमारे मन के ऊपर जो त्रासदी होती है, सौरव होता है, वो कारण उसका क्या है? अज्ञानता। तो सत्संग जो निमित्त करते हैं तो अज्ञानता की परत कमजोर होती है और ज्ञान का प्रकाश बढ़ता है। तो अभी ये झांकी है, तब ये हाल है, अभी टेलर है फिल्म का, तो आप लोगों को इसका रस मिल रहा है, रस साधन हो रहा है। सोचिए कि पूरी फिल्म आप देख लेंगे तो, हाँ, लेकिन एक यहाँ पे एक ही मेरी मेरी बहुत विनम्र प्रार्थना है, अपने ज्ञान को भी ज्ञान बनाएं। क्योंकि साधक की यात्रा भटक जाती है कभी कभी। साधक चल पड़ा है मंजिल पे तो पहुंचेगा, साधक चल पड़ा है यात्रा में तो अपनी मंजिल पे पहुंचेगा, लेकिन भटकाव इसमें संभावित है, भटकाव की संभावना है। राह पे चल पड़े हैं, मंजिल मिलेगी, लेकिन कोई आदमी जो अर्जुन की नाई एकदम फोकस्ड है तो नहीं भटक पाएगा। लेकिन इसमें भटकाव के कई मोड़ है, बता रहे हैं आपको। क्योंकि भराती भांति की हम बात सुनते हैं संसार में,
इसलिए मैं कह रहा हूं, ज्ञान को विज्ञान बनाएं, अपनी अक्ल लगाएं, बहकावे पे न जाएं। बहुत से गुफे छोड़े जाते हैं। ज्ञान को विज्ञान बनाएं, मतलब जो सुनते हैं उसको गुने। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, गुनने से काम चलेगा। अपनी अक्ल लगाएं, बहकावे न जाएं। इसकी झांसे बनाया है, गुरु बना लिया, आप क्या गुरु का हाथ पकड़ लिया वैकुंठ पार करा देंगे? ऑल बेवकूफी है। हमारे भी गुरु हैं, गुरु का हाथ पकड़ लिए, अब वैकुंठ पार हो गया, तो संसार में बहुत सारे लोग गुरु बना लिए हैं, और फिर भी ऐसा ऐसा काम करते हैं कि हम निंदनीय है, वंदनीय नहीं है। उन्होंने गुरु का हाथ पकड़ा ऊपर से, अंदर से नहीं पकड़ा। अगर सच्चे गुरु का पकड़े हैं तो अब जिस लेवल के उसी लेवल गुरु मिलेंगे। अगर मन है नश्वर चीज आकांक्षा रखने वाला, मन है सकाम कर्म वाला, मन है कि मैं और मेरा, अगर ऐसा मन है तो कोई उसी हिसाब से हम गुरु खोजेंगे अपना। तो जैसा शिष्य वैसा गुरु। हम जिस लेवल के हैं उसी लेवल के गुरु में हमारा वेवलेंथ मैच होगा। अगर वास्तव में जिज्ञासु हैं कि हमको कुछ और नहीं चाहिए, बस परमात्मा चाहिए या मैं चाहिए, एकदम क्लियर है, तो फिर और उसमें लगे, सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसमें लगे हुए हैं आप। जो साधन चतुष्टयम आता है विवेक चूड़ामणि में, श्रद्धा भाव से लगे हुए हैं, तो फिर गुरु आपके घर आएंगे। अगर आपकी योग्यता है तो योग्यता बढ़ानी होगी अपनी। तो अपनी अक्ल लगाना होगा, बहकावे में नहीं आना होगा। कोई कहता है इतना माला कर लो बस, अरे फला संस्था से जुड़ जाओ, और वो लोग कहते हैं कि त्रिकाल संध्या करो। कोई कहता है कितना माला कर लो, कोई कहता है कितना अनुष्ठान, इतना जप कर लो, कोई कहता है कि ये ध्यान इतना घंटा रोज लगाओ, कोई कहता है कि मौन मंदिर में आओ। एक बना दिया है कोठरी, उसमें आपको 21 दिन का बुकिंग है, बहुत तरह तरह के बुफे हैं। आओ 21 दिन रहो, और देखो तुम्हारे जब निकलोगे तो तुम जो बोलोगे वैसे हो जाएगा। ये बातें गलत नहीं है, इस सब की ये सबका अपना अपना वैल्यू है, सबका अपना अपना लाभ है, सबकी अपनी मर्यादा है, सबका अपना चार्म है, लेकिन ये अल्टीमेट नहीं है। ध्यान देने की बात है, ये आपकी आध्यात्मिक यात्रा में ये सब मददगार होते हैं, लेकिन ये अल्टीमेट शॉर्टकट नहीं है, ये ध्यान दीजिएगा। त्रिकाल संध्या करो भाई, कुछ मत करो, हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, फुलिश। नहीं, ये मंत्र दिए, डेली इतना माला करो, 10 माला, 20 माला, 25 माला, 50 माला, 100 माला रोज करो, बस कुछ नहीं करना है। आप दिस इज ऑल फुलिश। माला का म नहीं पता है, जप का ज नहीं पता है, और सब उपाय छोड़ते हैं, इतना माला कर लो बस हो गया सब कुछ। माला करने का बहुत मतलब है, अवश्य करना चाहिए, लेकिन वो शॉर्टकट नहीं है। क्योंकि हम चले हैं पाने उस चीज को, बुद्धि जिसको पा न सके, तर्क जिसे सिखा न सके, उस भगवान में रम जाएं, और रहता है वो मेरे दिल में, हम अपने दिल में उसे पाएं। ऐसा चीज हमको पाना है जिसको बुद्धि, इस वाक शक्ति से हम पा नहीं सकते। बुद्धि के तर्क शक्ति जो होता है, इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी, जिससे हम सवाल जवाब करते हैं, उसके बस की ये चीज नहीं है। बुद्धि मददगार हो सकती है, लेकिन उसके फुल कंट्रोल में नहीं है कि ये पा सके हम, और मन भी वहां से नहीं पहुंचता है। हमको वो चीज पाना है जो ये मन और बुद्धि इंद्रियां सबसे परे है। कौन? मैं। खुद ही खुद को पाना है। एक तरह से इससे सहज कुछ नहीं है, एक तरह से इससे टेढ़ा भी कुछ नहीं है। अगर मन सीधा है तो ये पाना सहज है, और मन टेढ़ा है तो ये पाना बहुत ही टेढ़ा है। कहे थे ना कबीरदास जी, आप लोग सुने होंगे कबीरदास का, जिन खोजा तीन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं मूर्ख मिला नहीं, समथिंग, मैं मूर्ख मिला नहीं रहा किनारे बैठ, ऐसा ही कुछ उनका है। कहने का भाव यह है कि जो गहरे पानी में, जो गहराई में गए उन्होंने पा लिया, और मैं किनारे बैठ करके और तुकबंदी करते रहा, तर्क वितर्क करता रहा, भगवान यहाँ है, वहां है, भगवान ऐसे मिलते हैं, भगवान ऐसे मिलते हैं। थोड़ा 5 फीट यहाँ गड्ढा खोदा, 5 फीट वहां खोदा, 5 फीट वहां खोदा,
कुछ नहीं होगा। थोड़ा दिन इस आश्रम में, थोड़ा दिन वो 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 महात्मा, थोड़ा दिन वो साधु, थोड़ा दिन उनके, कुछ नहीं होगा उससे। हम शास्त्र का अध्ययन करें और किसी भी एक सत्पुरुष जिनके बारे में मेरा मन कहे कि इनके कहने से, इनके बताने से मेरा बुद्धि खुलता है और मैं शास्त्र की बात को समझ पाता हूं, ये दोनों को मिला लीजिए। कोई एक संत महात्मा, कोई एक सत्पुरुष, कोई एक ऐसा आदमी, वो चाहे गृहस्थ आश्रम में हो, सन्यास में हो, ब्रह्मचारी हो, कहीं भी हो, किस वेश में हो, माने नहीं करता, कोई भी एक ऐसा हो जो बताए समझाए, तो किताब की बात को हम मिलाएं और हमारी समझ बढ़ती जाए और उसको आत्मसात करते चलें, अभ्यास करते चलें, अंतर्मुखी होते चलें और अपने अंदर आत्मा राम का बीज बोते चलें कि मैं तो वो राम हूं जो सब में रमता है। इसको पकड़ते चलें, वरना क्या होगा, हम बचपन तो ऐसे निकलेगा उस सपने में, और जो अवस्था में आपको पता है, देखे बहुत सपने, और जो अवस्था आगे चली गई, रहे न कोई अपने। जो अवस्था में सपना देखते हैं और रहे न सपने, जैसे ऐसे आप जमीन मकान दुकान रिश्ते नाते सब बने और एक समय आएगा जिसमें से कोई अपना नहीं रहेगा, फिर हाथ में लिए बैठ करके सब लोग जिनका आपने बहुत ख्याल किया, जिनको आप बच्चे कहते हैं, जिनको आप चाहने रिश्ते में जो लोग हैं खूब ख्याल किया, लेकिन जैसे ऐसे शरीर का एक ऐसी स्थिति आएगी, इसकी अपनी मर्यादा है शरीर का, जब आप अकेले पढ़ते चले जाएंगे, ना कोई आपके तरफ देखने वाला होगा, ना आप एक बात कोई सुनने वाला होगा, ना आप किसी को कुछ कह पाएंगे। ये स्थिति हर एक कॉमन स्थिति है बुजुर्ग अवस्था में। आपके बच्चे भले कितने भी अच्छा कर जाएं, आपके लिए वो क्या करेंगे बताइए मुझको? अपना जीवन छोड़ देंगे, वो अपने जीवन के जिस यात्रा में उसमें रहेंगे। कोई डॉक्टर इंजीनियर है, कोई अंतरिक्ष में काम करता है, कोई कहीं काम करता है, भले वो धरती पे काम करे चाहे स्वर्गलोक में काम करे, उनकी अपनी कक्षा होगी। आपके पास कौन बैठ के रहेगा? फिर जब आपके पास समय था तो आपके मन में रंग लगा नहीं, तो अब समय तो हो गया है, जब बॉडी की अवस्था जब आप लगता है कि अब बहुत एक्टिव नहीं हूं, बहुत कुछ नहीं करने के काबिल, शरीर काम नहीं दे रहा है, अभी इंद्रियां भी शिथिल हो रही है, बुद्धि भी थम रही है, आपके पास कौन रहेगा जी? अब तो मन लगाने से भी नहीं लगेगा। अभी जब समय था मन को ट्रेन करने के लिए, तब तो आप लगे थे कि ये रिश्ते नाते मेरे हैं, धन दौलत मेरा है, यहाँ ये BHK, यहाँ 2 BHK, यहाँ ये फ्लैट है, जमीन, वो मकान दुकान है, बेटा को ये करा दूं, बेटी को ये करा दूं, फला ठिकाना को ये करा दूं। उस बहाबाई में आपका समय खत्म हो गया। जब मन को अंतर्मुख करना था, अपने अंदर अमृत भरना था, वो किया नहीं, अनासक्त भाव से जिया नहीं, अमृत को पिया नहीं। अब वक्त है पर मन बेचैन। इसलिए हमारी गलती कहाँ होती है? अर्पण की बात पे मैं आता हूं। हमारी गलती कहाँ होती है? जो आजकल जो देखिए जितना घर में और समाज में हो रहा है, तू मैं, चाहे फ्रॉडिज्म, खान पान का सामान हो, दवाई हो, चाहे अन्य सामग्री हो, हर जगह जो मिलावट और भ्रष्टाचार जो फैला हुआ है, प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे बिजनेस हो, उद्योग धंधे हो, कहीं भी, चाहे घर परिवार है, जो समाज का मेन ईट है ना, जिससे समाज बनता है, घर परिवार, वहां हो। क्यों हर जगह समस्या बहुत बड़ी है? क्योंकि हमने इन नश्वर चीजों को वैल्यू बहुत दे दिया। मिलावट क्यों करता है? कोई अफसर है घुसखोरी क्यों करता है? कोई डॉक्टर है डकैत क्यों बन गया? कोई इंजीनियर है चोर क्यों बन गया? कोई टीचर है फटीचर क्यों बन गया? सब ऐसे नहीं है। कोई फार्मासिस्ट है
लेकिन ईमान क्यों बेच दिया? किसान है, फायदे के लिए तरह तरह का वो ऐसा ऐसा केमिकल डालता है अपने पैदावार में जो आपके हेल्थ के लिए बीमारी का जड़ बना हुआ है। आप सब जानते हैं शुद्ध चीज मिलना बड़ा मुश्किल है, और अपने फायदे के लिए क्या क्या कर रहे हैं किसान चाहे व्यापारी। ये क्यों फैला हुआ है? हमने सामान को दे दिया बहुत ज्यादा मान। एक तरह से हमने सामान, जो सामान था, हमने सामान को सम्मान दे दिया। सम्मान देना था जीवन के सबसे बड़े मकसद को, जिसके लिए मेरा जन्म हुआ था, उसे सम्मान देना था, उसके लिए हमें कर्म करना था, ताकि चित्त शुद्धि हो, हमारी निर्मल बुद्धि हो, ताकि मैं अंतर्मुख हो जाऊं, अपने आप को पाऊं। उसके लिए सम्मान देना था। हमने सामान को, चीजों को, सामान को सम्मान दे दिया। और समाज, अंधा समाज जो है हमारे अपने चारों तरफ, ये अंधा समाज भी समान से सम्मान ऐसा सेट कर दिया नैरेटिव। जिनके पास बढ़िया घर हो बड़े लोग हैं, बड़ा गाड़ी हो बड़े लोग हैं। हालत यह है कि बड़े गाड़ी वाली रोड पे चलते हैं, जब फोर व्हीलर अगर हो और रोड पे चलते हैं तो लगता है कि उन्हीं का रोड है। बाइक वाले भी चलते हैं रोड पे तो कोई पैदल वाले को अधिक नहीं वैल्यू करते हैं। बाइक वाले भी, यहाँ पे ये हाल है भारत में ज्यादा। दुनिया के जिन देशों में, बहुत सारे दुनिया के देश हैं, मेरा अनुभव मान का है, वहां पे जो पैदल लोग होते हैं उनको देख करके लोग गाड़ी खड़ी कर लेते हैं। पहले वो गाड़ी दुनिया के सबसे महंगी गाड़ी हो और उस देश का सबसे अमीर आदमी हो, फिर भी कोई पैदल वाला जा रहा है और रोड पार करनी है, अपने यहाँ क्या है, सामने जा रहा है कुचल के निकल जाओ। इतनी ही संवेदना नहीं है कि भाई वो जीवन है, भले पैदल है तो क्या है, और रोड उसका भी है। हालांकि अगर कोई बड़ा गाड़ी लेकर रोड पर चलते हैं तो किसके हिस्से का रोड आप कवर किए हुए हैं? दूसरे के हिस्से का रोड कवर किए हैं। कोई सिर्फ एक आदमी चल रहा है 1 by 1, 1 स्क्वायर फीट जमीन लेके चल रहा है, चाहे 2 स्क्वायर फीट, चाहे 3 स्क्वायर फीट, पैदल यात्री। आज जो बड़ी गाड़ी लिए हुए है, कितना स्क्वायर फीट जमीन वो कब्जा किया? रोड पे जो ट्रैफिक बढ़ा हुआ है, इससे बड़े बड़े लोगों की गाड़ियों के कारण हुआ है। और ये तथाकथित जो बड़े लोग हैं, जो समान से सम्मान चाहते हैं, चाहे समान को सम्मान देते हैं, ये बुद्धि के टूअर लोग पैदल यात्रियों के प्रति संवेदना नहीं रखते हैं। वरना पैदल यात्री जिस रोड पर पैदल भी है, बाइक भी है और कार भी है, फोर व्हीलर भी है, उस रोड पर पैदल यात्रियों के लिए कोई थोड़ा भी केयर नहीं करता है। चलो इनको पार हो जाने दो। क्यों कह रहा हूं मैं? जब देंगे हम समान माने वस्तुएं, इनको मिलेगा सम्मान, तो मनुष्य हो जाएगा हैवान। फिर तू मैं पैदा होता है, विकृतियां पैदा होती हैं, चाहे घर हो, चाहे समाज हो, उद्योग हो, चाहे कोई संगठन हो। तो करना क्या चाहिए? हमें सम्मान को सम्मान, इस पागलपन से बचना चाहिए, अपने को सम्मान देना चाहिए। मैं ब्रह्म हूं, सामने वाला भी ब्रह्म है। इसीलिए कहते हैं कि नश्वर की कामना त्याग दो, जीते जी खुद को आग दो, अगर चाहो तो खुद को सौभाग दो, अथवा सूरज या चांद दो। आपके हाथ में है। नश्वर की कामना आप त्याग सकते हैं। नश्वर की कामना त्याग दो, जीते जी खुद को आग दो। बाहर से खुद को समझो कि मैं मर चुका मतलब किसी से मैं उम्मीद लगा के नहीं बैठा हूं। तो समाधि में लोग होते हैं ना, वैसे ही समझिए। फर्क इतना ही है कि हमें अपना कर्तव्य कर्म जहां जैसा है मैं कर रहा हूं। लोग चाहे मुझे सलाखों पे रखें, चाहे ठोकरें मारे, मैं ऊपर उठ चुका हूं, अपना कर्तव्य पालूंगा। और कर्तव्य रूपी तलवार या अस्त्र मैं नहीं डालूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा। अगर सूरज चंदा मिल भी गए तो भीतर सुख की धरती नहीं, सुख भोग की नश्वर चीजें, दुख तेरा हरती नहीं। अगर जो नश्वर चीजें हैं जिनसे हमको अनासक्ति चाहिए,
उनके प्रति अगर हमने सम्मान रखा, आसक्ति रखा, आकांक्षा रखा, उसे ही कहते हैं कामना। तो क्या होगा? अगर धरती तो क्या, पूरा अगर सूरज चंदा भी मिल जाए, पूरा ब्रह्मांड भी मिल जाए, तो भी जो असली धरती है, सुख शांति की धरती, जो मुझे पाना था, वो तो मिलेगी नहीं। और सुख भोग की सारी चीजें वो मेरे दुख को हर नहीं पाएंगे। तो इसलिए भगवान कहते हैं कि निराशी निर्ममो भूत्वा, निराशी हो जाओ, कामना रहित हो जाओ। नश्वर चीजों की कामना रहित अपने आप को कर लो। तो कामना किसकी बचेगी? शाश्वत की। आशा खराब नहीं है, आशा ही जीवन है। ये तो यूनिवर्सल स्टेटमेंट है। लेकिन आशा कैसी होनी चाहिए? उच्च कैटेगरी की, नश्वर की नहीं, तो लो कैटेगरी की आशा है, उच्च कैटेगरी की, शाश्वत को पाने की आशा है। वही मेरी अभिलाषा है। कामना इसे कहते हैं। और जब हमारे मन में ये रहेगा, तो हम जो भी हमारे अंदर चीजें हैं, हमारे पास जो 4 चीजें हम बात करते हैं, करण, उपकरण और ये जो सांसारिक संसाधन हुए, जो कर्ण कहते हैं। करण ये शरीर हो गया, और कर्म, इन सब को हम प्रभु का मान के, प्रभु का जान के, ये सब उसके ही हैं, मेरा नहीं। सिर्फ मैंपन को देना है। संसार किसी भगवान कहते हैं। भगवान क्या कहते हैं? गीता के आगे आता है 9 में आता है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम क्या प्रेक्षति तस्माहम सुलभा पाठ। तो भगवान कहते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमको फल दे दो, फूल दे दो, पत्ते दे दो, जल दे दो। गंगा जी का पानी शिव जी का जाकर चढ़ा दिया शिवलिंग पर। कौन बड़ा काम कर दिया? कहते हम तो गए थे, हम तो तर्पण किए, हम तो अर्पण किए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति तत् अहम भक्त उपहृतम अस्नामि प्रयतात्मना। भगवान क्या कहते हैं? पत्रम पुष्प, पत्र हो, फूल हो, मतलब पत्र मतलब पत्ते हो, फूल हो, फल हो, या जल हो, ये इन्हें तो मुझे अर्पण कर। और कहते हैं कि तत् अहम, उसको मैं भक्त उपहृतम, जो भक्ति भाव से मुझे ये चीजें अर्पण करता है, अस्नामि अहम, मैं उसे उसका भोग करता हूं, उसको स्वीकार कर लेता हूं। भगवान कब बनाया हुआ ये सब चीज है, और मैं भी भगवान का हूं। तो क्यों चाहते हैं हम लोगों को, क्यों कह रहे हैं कि ये तुम मुझे अर्पण कर? उनका कहने का भाव ये है। और आगे भी कहते हैं यद करोसी, चैप्टर 9 में आता है। हाँ, यद करोसी यद स्नासी यद जुहोसी दासियत यद तपस्सी कौन्तेय तत्कुरु समर्पणम। कहते हैं जो खाओ पियो, जो तप करो, दान करो, सब कुछ मुझको अर्पण करो। क्यों कहते हैं ये चैप्टर 9 में आ रहा है। क्यों? इसलिए कि वो कह रहे हैं कि जे अंदर से तुम जग जाओ, अपने आप में लग जाओ। जब तक संसार की चीजों से चिपके रहोगे और मैं करता हूं और मैं हूं इसमें लगे रहोगे, अपने आप को ठगते रहोगे। हे मेरे बच्चों, हे मेरी संतान, हे मेरे प्यारे इंसान, तुम जग जाओ। इसलिए अर्पण की वो तो चीजों को तो उन्हीं का चीज है, उन्हीं को देना है। ये तो एक माध्यम है हमारे अंदर से इनके प्रति आसक्ति को मिटाने के लिए। That's it. तो कामना रहित हो, हम इस श्लोक का जो अंतिम जो टेक होम मैसेज है वो ये है, हमें कामना रहित होने की भगवान सलाह दे रहे हैं। हम कामना रहित होंगे तो संसारी चीजों के प्रति कामना नहीं होगी, तो हम संसार में जो भी कर्म करेंगे वो जो ठेठ अज्ञानी की भाई नहीं करेंगे। ठेठ अज्ञानी क्या करते हैं? एकदम पूरी तरह सकाम बुद्धि से कर्म करते हैं। भगवान कहते हैं उनके बारे में चैप्टर 2 में आता है, वर्ष 49, कृपणा फल हेतव, जो संसारिक नश्वर फल पाने के लिए मुख्य रूप से काम करते हैं, वो तो कृपण है, माइजर है। ये बुद्धि मिला था, ये अद्भुत शरीर मिला हुआ है,
कोई ऊंचा फल पाने के लिए, ऊंची आशा करने के लिए, कोई उम्दा आशा करने के लिए, उम्दा उद्देश्य के लिए, उम्दा आकांक्षा के लिए, सांसारिक आकांक्षा और सांसारिक चीज पाने की आशा, ये तो नीच है, तुच्छ है। और इसी में कहते हैं भगवान, ज्ञानी जो है वो लोग मंगल के लिए कर्म करते हैं, अज्ञानी संसार में डूबते उतराते रहते हैं सकाम कर्म करके, क्योंकि अर्पण की भाव उनके अंदर नहीं है। और साधक जिज्ञासु होते हैं, वो आत्मशुद्धि के लिए अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण करते हैं। अर्पण तो एक मन का भाव है, क्योंकि सांसारिक चीजों से और इस मन बुद्धि इंद्रियों से मेरा लगाव है, इसीलिए अर्पण का भाव जरूरी है, ताकि मैं इस जंजाल को काट सकूं, इस फेविकॉल को काट सकूं, इस बंधन की जंजीर को काट सकूं। बंधन क्या है? ये आसक्ति का भाव ही बंधन है। तो ये तीनों कनेक्टेड हैं, कामना, ममता और संताप। चूंकि ये एक शब्द है विगत ज्वर, वो इसी का फाइनल वर्ड इस वर्ष का, उसमें आ रहा हूं मैं। ये तीनों कनेक्टेड है आपस में, कामना, ममता, संताप। नहीं है तो नश्वर चीज पाने की कामना, घर नहीं है, गाड़ी नहीं है, बंगला नहीं है, चाहे पद नहीं है, पद है तो पदोन्नति नहीं है, और क्या क्या। तो नश्वर चीज पाने की जो कामना है वो हो गया आकांक्षा, कामना। और अगर मिल गया तो मेरा है, और मेरे साथ बना रहे, कब तक? जब तक मैं चाहूं, तो ये ममता हो गया। और अगर नष्ट हो गया, कोई चीज मेरे क्लच में हो, मेरे ग्रिप में हो, जिसको मैं मानता हूं, अपना मानता हूं, मेरे अनुकूल नहीं रहा, नष्ट हो गया, तो उसका संताप होना ना। ए फीवर इज फीलिंग इन माइंड आफ्टर लॉस। कोई चीज छूट जाए, टूट जाए मेरे से, तो उसके प्रति एक ताप मन के अंदर पैदा हो गया, वो अब उसका वियोग सहन नहीं हो रहा है, उसे कहते हैं ज्वर, वो संताप है। भगवान कहते हैं युद्धस्व विगत ज्वर, तुम युद्ध करो। और कैसे करो? विगत ज्वर, ज्वर से ऊपर उठ करके, फीवरिश जो माइंड है उससे ऊपर उठ जाओ। मीन्स व्हाट? डोंट कीप योर माइंड फीवरिश, मन में फीवर नहीं होना चाहिए। तो फीवर क्या है? काम करने के समय राग द्वेष है, वो एक तरह का फीवर है। और काम जब कर लिए और उसका जो परिणाम आता है, परिणाम के अगर मन के अनुकूल आ गया तो हर्ष हुआ, कूदने लगे, कहा देखो मैंने इतना बढ़िया कर्म किया कि परिणाम कितना बढ़िया आ गया, मेरे से बढ़िया कौन। हर्ष हो गया। परिणाम प्रतिकूल हो गया तो शोक हो गया। या कोई कामना कर रहा हूं, कामना पूरी नहीं हुई तो क्रोध हो गया। तो राग द्वेष के कारण हर्ष, शोक, काम, क्रोध ये परिणाम में आते हैं। इसका फीवर जब मन को पकड़ता है तो वह ताप ही संताप कहलाता है। भगवान क्यों कहे? इसलिए कहे कि जीवन एक युद्ध है, जीतेगा वही जिसका मन शुद्ध है। हमको जीवन का युद्ध जीतना है। और जीतना का मतलब क्या होता है? जिस चीज के लिए पैदा हुए हैं वो पाए, यही तो जीत है। पैदा हुआ अपने आप को जानने के लिए, अपने आप को पाने के लिए, यही उद्देश्य है ना। तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए समता की स्थिति, ध्यान दीजिएगा, ये अंडरलाइन टेक होम मैसेज है। इस मैं कौन हूं, इसे पाने के लिए समता की स्थिति बहुत जरूरी है। समता की स्थिति बहुत जरूरी है। समत्व, समत्वम योगो उच्यते, समत्व की स्थिति बहुत जरूरी है। मेरा ईश्वर से योग हो जाए, इसके लिए समत्व बहुत जरूरी है। मैं न रहूं तो तू न रहे, मैं और तू हो गए एक, मेरा मन निर्मल और ये हो गया नेक। समत्व की स्थिति बहुत जरूरी है। असमत्व की स्थिति पाने के लिए ही भगवान ये कह रहे हैं कि तुम निराशी हो जा, निर्मम हो जा। मतलब जो नहीं मिला है तो पाने की आकांक्षा, नश्वर चीज के बारे में, पाने की आकांक्षा से अपने आप को मुक्त कर। कम आउट फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बाइंडिंग डिजायर। और जो मिल गया है उसके प्रति इतनी ममता न रख कि ये मेरा है, मेरा है, पकड़ ले, क्योंकि फिर वो नष्ट होगा तो उसका संताप मन को बहुत सताएगा और तू पीछे पछताएगा, मन समता में नहीं रहेगा। तो
ये इस श्लोक का उद्देश्य है कि हमें जीवन, चूंकि युद्ध में जब युद्ध लड़ रहे हैं तो वहां पे बहुत क्रूर कर्म है वो, तो उसमें अपनों को ही, अपने ही लोग थे सामने, तो अगर काम मैं कर रहा हूं धर्म के अनुकूल, तो जो भी सामने आएंगे और चाहे हित कुटुंबी क्यों नहीं हो, तो उनका शरीर तो स्वाहा होगा। उनका शरीर स्वाहा हो गया तो उसमें तुम रोना मत और चिंता मत करना, संताप मत करना कि बाप रे मेरे हाथ से तो फलाना कुटुंब है वही नहीं रहे, मेरे हाथ से पाप हो गया, इस संताप मत कर। तुम धर्म योद्धा, धर्म की रक्षा के लिए धर्म युद्ध करने आए हो, तो अपने मन को, परिणाम कैसा होगा उसमें चिपकाओ मत। मैं आया हूं, धर्म योद्धा हूं, ईश्वर का सेवक हूं, अपना बेस्ट यहां परफॉर्म करूंगा। सामने जो अधर्म की सेना में सामने आएगा, अब मुझे तो अपना काम करना ही पड़ेगा। जो अधर्म के सेना में सामने आएगा उधर तीर तो मेरा जाएगा ही। वैसे ही जब वो सोचिए वहां पे जब हम कर भगवान की, वहां पे भी संताप रहित होकर के कर्म करो, युद्ध वाला कर्म। और युद्ध का कर्म हम कर सकते हैं संताप रहित होकर के, तो जीवन के जो अन्य कर्म हैं, ठीक है, हम सब युद्ध लड़ते हैं। घर की कोई होम मेकर है वो भी युद्ध की भूमिका में है, कोई घर का पुरुष है वो भी युद्ध, सब अपने अपने कर्म क्षेत्र में युद्ध की भूमिका में है। तो इसमें तो अनुकूलता प्रतिकूलता, किसी का आना किसी का जाना सब लगा रहेगा। इसलिए हम शाश्वत को पकड़ें और नश्वर को छोड़ें, और शाश्वत से ही अपना दिल और दिमाग जोड़ें। इसी श्लोक का सार है। अगली क्लास में फिर 31वें का विस्तार है। मैं यही रखता हूँ, और कोई चीज कहनी हो सुननी हो बताएं। हरिओम। प्रणाम भैया। हाँ भैया प्रणाम। मेरा